हियरसे एविडेंसेस कोर्ट में क्यों एडमिट नहीं होता है? मतलब कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं जिसमें हियरसे एविडेंस भी एडमिसिबल होते हैं, बट एज ए जनरल रूल हियरसे एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। इसके पीछे क्या रीजन है? तो पहले तो ये जानिए कि हियरसे एविडेंस क्या होता है। तो हियरसे एविडेंस क्या होता है कि अगर कोई विटनेस है जो कोर्ट में कोई एविडेंस दे रहा है और उस एविडेंस में वो जो बयां कर रहा है वो खुद के पर्सनल नॉलेज पे नहीं, कोई विटनेस कोर्ट में अगर खुद के पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि उसने खुद कोई ऑफेंस होते हुए देखा है, सुना है, मतलब कोई भी फैक्ट उसने अगर खुद से परसीव किया है और तब वो कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा होता है, तो वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन अगर कोई विटनेस ने खुद कोई इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से सुना है कोर्ट के बाहर और तब वो कोर्ट में आके दूसरे पर्सन ने उसे क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो अगर कोर्ट के सामने वो दे रहा है एज एविडेंस, तो उसको हम बोलते हैं हियरसे एविडेंस। मींस इट इज अ सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, किसी और से सुनी हुई बात आप कोर्ट में आकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको आप हियरसे एविडेंस कहते हैं। हियरसे एविडेंसेस आर जनरली नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। इसके लिए आपको प्रोविजन कहां मिलेगा? तो स्पेसिफिकली आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में या फिर पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें स्पेसिफिकली हियरसे एविडेंस वर्ड यूज नहीं किया गया है। वहां पे हम इंप्लाइडली कुछ प्रोविजन से हमें ये पता चलता है कि हियरसे एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल। ठीक है, जैसे कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 में, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 में और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 55 में, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 55 में आपको जो ओपनिंग स्टेटमेंट है इन दोनों सेक्शन का, वहां क्या बोलता है कि ओरल एविडेंसेस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। कि जब भी आप कोई ओरल एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। यही इस सेक्शन में बताया गया है, इन दोनों सेक्शन में, ठीक है। यानी ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब कि आप हियरसे एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते। ये जनरल रूल है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, बट दिस इज द जनरल रूल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई हियरसे एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल। क्यों इसको हम एडमिट नहीं करते? तो पहला रीजन तो काफी सिंपल है कि ये अपने आप में एक सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होता है तो इसमें चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है तो वहां पे चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन काफी हाई है। कोई भी अगर स्टेटमेंट, कोई भी बात मैंने किसी एक पर्सन को बताई, फिर उसने दूसरे को बताई, तीसरे को बताई, चौथे को बताई, तो जैसे जैसे जितने पर्सन्स को वो इन्फॉर्मेशन पास ओवर होते जाएगा उतना उसमें मसाला वगैरह लगाकर इन्फॉर्मेशन आगे पास ओवर लोग करते रहेंगे, तो चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन इसके इनएडमिसिबिलिटी के हैं कि एक तो ये स्टेटमेंट जो आप कोर्ट में, अगर आप कोई हियरसे एविडेंस को कोर्ट में अगर एडमिट कर लिया जाता है तो वो एविडेंस तो ओथ पे दिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट देने वाला पर्सन है वो तो कोर्ट आया ही नहीं है। एक्चुअल जिस पर्सन ने किसी फैक्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया है वो तो कोर्ट आया ही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ओथ पे तो दिया हुआ है नहीं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो गया आपका कि दो जो स्टेटमेंट आर नॉट मेड on oath. And the next very important reason is कि such a statement cannot be cross-examined, है ना, कि such statements, such evidences cannot be cross-examined, क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जिस पर्सन ने भी दिया है वो कोर्ट में तो है नहीं, कोई और पर्सन उसके जगह पे स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, या उस पर्सन का कोई स्टेटमेंट जो है आप कोर्ट में प्रेजेंट अगर कर रहे हैं किसी और मींस से, तो वो पर्सन खुद तो आया नहीं है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो नहीं सकता है तो उस स्टेटमेंट के ट्रुथ के वेरासिटी को आप चेक नहीं कर सकते। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस यही होता है ना कि कोई भी विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो सच बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं।
तो हियरसे एविडेंसेस का तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता है, ओथ पे दिया ही नहीं जा सकता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हियरसे एविडेंसेस को हम एडमिसिबल नहीं मानते हैं। बट फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि हियरसे एविडेंस एडमिसिबल होता है, जैसे आपका रेस जेस्चे हो गया, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, कन्फेशनल स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन, ये सब कुछ है आपको एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज्ड आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था, जिसमें कि हियरसे एविडेंस को कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में एडमिट करते हैं। बट एज अ जनरल रूल दे आर इनएडमिसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज मेजर रीजंस। ठीक है।